मेरा पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्लास 12 और क्लास 10 के कुछ चैप्टर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब किया था, ठीक। और उसी वीडियो में एट द लास्ट हमने आपसे कहा था कि हम चार्ट्स के बारे में अगले वीडियो में कुछ बताएंगे आपको, ठीक। तो आज इस वीडियो में चार्ट्स से रिलेटेड कुछ उसकी चार्ट्स की हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। चार्ट्स की हिस्ट्री के बारे में, वैसे तो चार्ट्स की हिस्ट्री बहुत ही लंबी है, कई साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व है, तो सारे साइंटिस्ट के बारे में नहीं, लगभग जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक बात है, चार्ट्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आते आते लगभग 2600 साल लग गए, ठीक है। तो पहले जो आसपास में फिनोमेनास घटनाएं घटती थी हम समझ नहीं पाते थे। एंशिएंट समय में जो फिनोमेना हमको दिखता था, आप उन लोगों को दिखता था, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि क्यों हो रहा है, ठीक। हाँ, आज हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि क्यों होता है वो। जैसे कि पहले के कुछ एंशिएंट फिनोमेनास आपको दिख रहा होगा, यहाँ एम्बर, टॉर्पीडो फिश, ठीक, लाइटनिंग, सेंट एल्मोस फायर, हाँ, इन सब का पिक आपको दिखेगा यहाँ पर स्क्रीन पर। जैसे कि एम्बर की बात करते हैं या टॉर्पीडो फिश की बात करते हैं, लाइटनिंग की बात करते हैं, सेंट एल्मोस फायर की बात करते हैं, तो सब एक पिक जो है वो आपको इस बोर्ड पे दिखेगा, ठीक। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना से चार्ज है वो एंशिएंट समय हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि क्यों होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, स्टार्ट करते हैं एम्बर से। एम्बर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि एम्बर को अगर हम किसी सिल्क से या वुलन क्लॉथ से रब करते हैं तो वो एम्बर किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को, हल्की ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये क्यों उसको अट्रैक्ट करता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था हम लोगों को, ना ही पता था उस वक्त। उसके बाद अब टॉर्पीडो फिश की बात करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। पिक आपको दिख रहा होगा टॉर्पीडो फिश का, जिसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रिक का शॉक देती थी पकड़ने से, ठीक। उसके बाद लाइटनिंग, बिजली, अक्सर आपने देखा होगा बरसात के वक्त लाइटनिंग होता है। और उसके बाद सेंट एल्मस फायर। सेंट एल्मस फायर वो होता है जैसे कि समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज, शिप फ्लो होता है, शिप होती है, तो उस पर जो सेल लगा रहता है, तो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ड्यूरिंग लाइटनिंग, उस सेल में से स्पार्क पैदा होता है। तो वो स्पार्क उसमें क्यों होता था, उसी को स्पार्क हम एल्मोस फायर कहते हैं, ठीक। वो क्यों होता था, ये तमाम चीजें समझ के बाहर थे, नहीं समझ में आता था कि क्यों हो रहा है ये। और भी ऐसे कई फेनोमेनास थे, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि ठंडी के वक्त अगर हम कपड़ा उतारते हैं वुलन क्लॉथ तो हमें हल्का सा लाइट दिखता है अंधेरे में, ठीक। और भी ऐसे कई इंसिडेंट है जो आपने नोटिस किया होगा, क्लियर। तो उन सारे इंसिडेंट में से सबसे पहला जो इंसिडेंट ऑब्जर्व किया गया था वो था एम्बर का, क्लियर। एम्बर आपने देखा होगा पेड़ में जो डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट आपने देखा होगा, गम होता है चिपकाने वाला डेंड्राइट, ऑलमोस्ट ब्राउन या येलो कलर का होता है। तो उसी तरह का लिक्विड आपने पेड़ पे देखा होगा, पेड़ को छीलते वक्त या पेड़ पे लगा रहता था लिक्विड, ठीक, जो सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, अब उसका कुछ ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं, क्लियर। वो एम्बर होता है। तो सबसे पहला जो चार्ज का ऑब्जर्व किया गया एम्बर पर, वो थे हमारे साइंटिस्ट थेल्स और मेरेटस, ठीक। अराउंड इन 600 BC, 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट की बात है ये, उस समय 600 BC की बात है। तो थेल्स और मेरेटस जो एक ग्रीक के मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने नोटिस किया कि एम्बर को लेकर उन्होंने सिल्क क्लॉथ से या फर से रब किया, और रब करने के बाद उन्होंने देखा कि वो एम्बर किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहा है, चिपकाना शुरू कर दे रहा है। तो अब वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, अगर किसी इंसान को ऐसा चीज़ दिखता है पहली बार, उसको पता नहीं है कि क्यों हो रहा है, तो उसके लिए तो ये जादू ही है, ठीक। मगर हाँ, उनको ये समझ में आ गया कि ये रब करने की वजह से ही हो रहा है, मगर वो क्यों हो रहा है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनको वो जादू लगा।
ठीक, आपने थेल्स ऑफ मिलेट्स के बारे में पढ़ा भी है, जानते भी आप मैथमेटिक्स में इनका थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम, थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा है कई बार, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं ये। ठीक, तो ये था आपका थेल्स ऑफ मिलेटस के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द अट्रैक्शन बिहेवियर ऑफ एम्बर, बट व्हाई ही अट्रैक्टेड, why the substance attracted the light substance, he couldn't explain it। ठीक, उनको ये जादू लगा। ठीक, फिर उसके बाद इन 600 AD, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2200 साल बाद, 2200 साल बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। ही इज ए इंग्लिश फिजिशियन, और वो आपके क्वीन इलाइजाबेथ फर्स्ट के डॉक्टर भी थे। ठीक है, ही वॉज द डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर। ठीक, इन्होंने एक बुक पब्लिश किया, उस बुक का नाम था डी मैग्नेट। उस बुक में उन्होंने चार्ज से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी रिलेटेड कई चीज बताया है, और ज़्यादा करके ये बुक आपके अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में है कि अर्थ कैसे मैग्नेटिज्म शो करता है, उसके रिस्पेक्ट में ये बुक लिखा गया है, उनके कई थ्योरीज उस चीज़ से रिलेटेड। मगर हाँ, उस बुक में उन्होंने चार्ज के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, वही एम्बर के थ्योरी को आगे बढ़ाया। उन्होंने केवल एम्बर के अलावा और भी सब्सटेंस को रब करके देखा सिस्टमेटिक वे से। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो चार्ज के स्टडी को सिस्टमेटिक वे से किया, और उन्होंने कई सब्सटेंस, कई चीज़ों को रब किया, देखा कि केवल एम्बर ही नहीं, और भी ऐसे मटेरियल है, और भी ऐसे हमारे नेचर में मैटर है, सब्सटेंस है जो अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, तो ये उनका थ्योरी था। व्हाटएवर, इन्होंने ही एम्बर का नाम चेंज किया, और नाम चेंज करके इन इंग्लिश इलेक्ट्रिसिटी रखा। एम्बर को ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, और वही लैटिन में इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रीक में और लैटिन में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, बाद में उन्होंने नाम चेंज करके इन मॉडर्न टर्म्स में भी बोलते हैं, यही टर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में उन्होंने नाम रखा है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी से अट्रैक्ट करते हैं, तो उस वक्त उस बॉडी से, किसी भी एक बॉडी से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, कोई पार्टिकल उसमें से निकल कर दूसरे बॉडी में चला जाता है विदाउट लूजिंग वेट, बिना वेट को लूज किए हुए वो पार्टिकल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। और हम जानते हैं कि वो कौन सा पार्टिकल है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन है वो। तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने थ्योरी दिया, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया हमको सिस्टमेटिक वे कि एक पार्टिकल उस बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। मैं क्लियर? ठीक, तो उस थ्योरी को बाद में स्टेब्लिश किया गया, उसका नाम रखा गया फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ये रहा आपका थेल्स ऑफ मिलेटस के बारे में और विलियम गिलबर्ट के बारे में। ठीक, अभी और भी साइंटिस्ट आने वाले हैं, तो फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए। है ना क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिया आपने ना? चलिए ठीक है। अब जो हमारे जो तीसरा साइंटिस्ट है, तीसरे साइंटिस्ट वो है स्टेफन ग्रे। ठीक, इन 1729 इन्होंने कंडक्टर के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ बताया। पहले जान लीजिए ये है एक इंग्लिश साइंटिस्ट। ठीक, और इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है, ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक, आज जो भी हम कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, वो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, कहीं ना कहीं इनकी वजह से आज हम कंडक्टर के बारे में इतना कुछ जानते हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चार्ज का, कई एक्सपेरिमेंट किया था। मेटल में उन्होंने चार्ज को ट्रांसमिट करवाया, चलाया। अब वो एक वायर लिए मेटल का,
जो कि 865 फीट का था। अब वो 865 फीट वायर में उन्होंने चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसमिट करवाया था, और ये बहुत बड़ा उनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ये था स्टेफन ग्रे के बारे में, जिन्होंने चार्ज के कनेक्टिविटी के बारे में बताया और उस कंडक्टर में उस वायर में उन्होंने चार्ज को चलाया। बहुत बड़ा ही एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने चार्ज के बारे में इन 1733 में कुछ बताया था। उनका नाम वैसे तो बहुत बड़ा है, चार्ल्स फ्रैंकोइस डी सिस्टर रे डुफे, या सिंपली हम उसको कहते हैं चार्ल्स फ्रैंकोइस या चार्ल्स डी रे डुफे, ये सिस्टमेटिक उनका नाम है। नाम वैसे बहुत बड़ा नाम है। वैसे ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। इन्होंने जो स्टडी किया था वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में किया था। इनका जो भी एक्सपेरिमेंट था वो ग्रे का ही एक्सपेरिमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक, तो इनके जितने भी ग्रे एक्सपेरिमेंट थे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने ये कहा कि लगभग सभी सब्सटेंसेस, ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंसेस, अगर उसको हम रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं, दे गेट अ चार्ज, बट एक्सेप्ट मेटल एंड फ्लूइड। मेटल और फ्लूइड को छोड़ के, केवल मेटल और फ्लूइड को छोड़ के लगभग आप सबको रब करिए, जितनी भी सब्सटेंसेस है, या वो नॉन मेटल हो, इंसुलेटर हो, तमाम जो भी मटेरियल हो, मेटल और फ्लूइड को छोड़ के वो सब के सब इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं जब हम उसको रब करते हैं। मगर हम जानते हैं मेटल भी चार्ज होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, मगर वो ये कहे कि वो नहीं होता। उन्होंने दो फ्लूइड थ्योरी दिया, ठीक है, टू फ्लूइड थ्योरी। ठीक, उस फ्लूइड थ्योरी में उन्होंने कहा कि अगर हम ग्लास रड को अगर हम किसी सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो ग्लास रड पे जो चार्ज बन जाता है उस चार्ज को उन्होंने कहा विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी। ये नाम क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि लैटिन वर्ड में ग्लास को हम विट्रम कहते हैं, इसलिए उसका नाम विट्रस इलेक्ट्रिसिटी रखा। है ना क्लियर? चलो नेक्स्ट। फिर उन्होंने दूसरा थ्योरी में बताया कि जो एम्बर होता है, उस एम्बर को अगर हम फर से या किसी भी सिल्क कपड़े से अगर रब करते हैं तो उस एम्बर पर जो चार्ज डेवलप हो जाता है उस चार्ज को हम कहते हैं रेजिनस। ठीक, क्योंकि एम्बर एक रेजिन है, इसलिए एम्बर को रेजिनस कहा गया है उस चार्ज को। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को, इसी थ्योरी को आगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम रखा। उन्होंने इस विट्रस को पॉजिटिव कहा और इस रेजिनस को नेगेटिव कहा। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद। फिलहाल अभी इसके बारे में आप जान लीजिए कौन कौन थे हमारे साइंटिस्ट। स्टेफन ग्रे थे, चार्ल्स फ्रैंकोइस थे, और भी कई साइंटिस्ट हैं। फिलहाल अभी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। नोट कर लिया आप लोग? चलिए ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट पर, वो है हम लोग के बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, ही इज ए अमेरिकन एंड इनके कई ऐसे अचीवमेंट है जो हम जानना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने हम लोगों को लाइटनिंग रड दिया बनाकर, ठीक है, जो बिजली से बचाता है हमें, लाइटनिंग से बचाता है हमें। फिर उनका एक्सपेरिमेंट है काइट वाला एक्सपेरिमेंट। जब भी हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करते हैं तो आपके जेहन में, हमारे जेहन में सबसे पहले याद आता है उनका काइट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था। ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने चार्ज का कंजर्वेशन के बारे में बताया था कि चार्ज इज ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आगे हम लोग का जो टॉपिक होगा वो चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में होगा, और चार्ज के प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उस वक्त ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये याद रखिए यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट जो था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के ओनर पर एक और अचीवमेंट था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के ओनर पर जो चार्ज का यूनिट है, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट जो है वो फ्रैंकलिन रखा गया। और हम जानते हैं सीजीएस यूनिट क्या होता है, 1 स्टेट कूलम होता है, और 1 स्टेट कूलम जो होता है वो 1 फ्रैंकलिन के इक्वल होता है। तो ऑन द ऑनर ऑफ हिज नेम सीजीएस यूनिट
name was given to charge, that is one Franklin. क्लियर। अब इससे पहले जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे चार्ल्स फ्रैंकोस का, जिसमें उन्होंने ग्लास रड दो थ्योरी दिया था, फ्लूइड थ्योरी, जिसमें उन्होंने ग्लास रड को रब किया था विद सिल्क, और उन्होंने पाया कि ग्लास रड पे जो चार्ज पाया जाता है उसको विट्रस चार्ज कहा जाता है। उसी तरह एम्बर को जब फर्श से रब किया गया तो उन्होंने कहा जो एम्बर पे चार्ज पाया जाएगा उसको हम रेजिनियस चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो इसी चीज़ को उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक। उन्होंने इसका कन्वेंशन किया, कन्वेंशन जो हम मानते आए, ठीक, कन्वेंशन किया। उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने ये कहा कि जब भी ग्लास रड को हम रब करते हैं विद सिल्क तो चार्ज, ग्लास रड पे जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और जो चार्ज एम्बर पे डेवलप होगा बाय आफ्टर रबिंग विद फर, तो उस पे जो चार्ज बनेगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कन्वेंशन वाज गिवन बाय द बेंजामिन इन 1746। उसी साल, उसी वक्त, उसी समय की बात है, इसे हम कॉन्सिडेंट कह सकते हैं। एक साइंटिस्ट है विलियम वाटसन, ठीक है, उन्होंने भी 1746 में यही थ्योरी दिया, सेम टू सेम थ्योरी। और दोनों थ्योरी कॉन्सिडेंट एक ही समय पे कैसे बन सकता है? बाद में जब पता किया गया कि हाँ दोनों सही है, अलग जगह पे दो थ्योरी बना है, तो इस थ्योरी को बाद में नाम रखा गया फ्रैंकलिन वाटसन मॉडल। ये जो मॉडल बनाया गया था, इस मॉडल को बाद में नाम रखा गया फ्रैंकलिन वाटसन मॉडल, ठीक। अब देखिए उसके बाद कई और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने योगदान दिया चार्ज की फील्ड में, जैसे कि आपके माइकल फैराडे है, ठीक है, सर जोसेफ थॉमसन है, जे थॉमसन, इसके बाद रॉबर्ट एंड्रू विल्किन है, और भी कई साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम हमने नहीं लिया, ठीक। तो पहले आते हैं माइकल फैराडे की बात करते हैं। माइकल फैराडे के बारे में आपको पूरा बुक में पढ़ना है, उनके थ्योरी को आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, फैराडे लॉ के बारे में पढ़ना है उनका, ठीक है। तो माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अस अ डायनामो। उन्होंने हमें फर्स्ट जनरेटर दिया था, और उस समय डिस्क जनरेटर, उस समय उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया था कि जनरेटर में जो इलेक्ट्रिक करंट बनता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनता है, वो केवल और केवल चार्ज के मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। चार्ज का कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। तो चार्ज के बारे में उन्होंने बताया, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताया चार्ज का, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसी तरह एक और प्रॉपर्टी है आपका चार्ज का, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ाएंगे। वैसे आप जान जाइए क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। क्या कहा हमने? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड प्रोटॉन होता है, यही दो को हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कहते हैं। न्यूट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, याद रखिएगा। केवल किसको कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को। चलो उस वक्त हम आपको समझा देंगे, ठीक, क्लियर। तो ये माइकल फैराडे के बारे में अचीवमेंट था, उनके बारे में पढ़ना है, क्लास 10 में भी और क्लास 12 में ही पढ़ना है। फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था सर जोसेफ जॉन थॉमसन, ठीक, मशहूर है जे थॉमसन के नाम पे। इनके भी कई अचीवमेंट आपको पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जैसे न्यूक्लियर कोडिंग मॉडल आपने पढ़ा ही होगा प्रीवियस क्लास में, ठीक है। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मास पर इलेक्ट्रॉन का मेजरमेंट जे थॉमसन ने किया था, ठीक। अब उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट एंड्रू मिल्किन। आप सुने होंगे मिल्किन एक्सपेरिमेंट। उनका एक एक्सपेरिमेंट था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आपका इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसको मेजरमेंट किया था। अब वो ऑलमोस्ट मेजरमेंट किए थे 1.594 into
10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये उनका असल में मेजरमेंट है। ठीक, मगर इस पर बहुत सारे विवाद हुए। बाद में 2014 में जाकर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो इसी को राउंड ऑफ करके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड। उनके और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है कुछ उनके अंदर। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट थे। ठीक, कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका 600 BC से। ठीक, कौन थे? थेल्सोमेनेट्स, इसके बाद विलियम गिलबर्ट, उसके बाद रे, ठीक है, फिर इसके बाद चार्ल्स फ्रैंकोइस, फिर इसके बाद आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, फिर विलियम वाटसन उसी साल, उसके बाद और भी कई साइंटिस्ट आए, वोल्टा आए, ठीक है, माइकल फैराडे। तो ये हमारा पूरा चार्ज का हिस्ट्री है। तो वैसे एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका इतिहास क्या है, इसका नॉलेज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे हमारे पास आया, बिकॉज वी आर ए साइंस स्टूडेंट। हमें ये जानना जरूरी है, बहुत ही कंपल्सरी है कि इसके पीछे कितना मेहनत किया गया है। ठीक, अब हो सकता है आगे चल के और भी नए नए कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमने पढ़ा है क्लास 11 में ही कि एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है। आगे चल के कोई भी थ्योरी फॉल्सिफाई हो सकता है, और आगे चल के कोई भी थ्योरी नया बन सकता है। ठीक है, तो ये आप भ्रम में मत रहिएगा कि जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है, बस पढ़ते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई आगे चल के न्यूटन की थ्योरी कोई गलत बता दे। ठीक है, तो फिजिक्स के पहले चैप्टर में आप पढ़े होंगे क्लास 11 में फिजिकल वर्ल्ड में, नॉट ए सिंगल थ्योरी कैन बी करेक्ट, इट कैन बी फॉल्सिफाई हो सकता है इन फ्यूचर में भी। ठीक है, तो ये सारे मेहनत थे इनके, सारे साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्लास 12 और क्लास 10 का अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो क्लास 12 में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे उस वीडियो में। उसके बाद आगे जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके सीबीएसई में है उसको हम डिटेल करेंगे, और क्लास 10 के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और बिकॉज द क्वालिटी ऑफ साउंड इज नॉट सो गुड, तो अब बेटर होगा कि आप ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए आज भर के लिए बस इतना ही। ठीक है, खुदा हाफिज़, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।